बिहार में हो रहे सर्वे में प्रपत्र 14 को कैसे भरा जाता है देखते हैं। प्रपत्र 14 को क्यों भरा जाता है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रपत्र 14 है कब भरा जाता है, तो प्रपत्र 14 जो है प्रारूप प्रकाशन के बाद भरा जाता है। प्रारूप प्रकाशन जो होता है उसके बाद प्रपत्र जो है 14 भरा जाता है। ये नियम 13 और उपनियम 4 के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं दावों या आक्षेप दायर करने का प्रपत्र बोलते हैं। अब प्रपत्र 8 इसी प्रकार का होता है। प्रपत्र 8 और 14 में कोई अंतर नहीं है। वो प्रपत्र जो 8 है खानापुरी पर्चा वितरण के बाद भरा जाता है और प्रपत्र 14 जो है प्रारूप प्रकाशन के बाद भरा जाता है। ये दोनों फॉर्म या प्रपत्र 14 इसलिए भरा जाता है कि यदि आपके केवाला के अनुसार या खतियान के अनुसार या दान पत्र के अनुसार या कोई साक्ष्य के अनुसार आपका रकबा उतना नहीं आया है या आपके नाम से खाता नहीं खुला है या आपके भाई का नाम छूट गया है या पिता का नाम गड़बड़ हो गया है या पुराना खेसरा गड़बड़ हो गया है, किसी प्रकार के त्रुटि को सुधार करने के लिए प्रपत्र 14 को भरा जाता है। उसी प्रकार प्रपत्र 8 को त्रुटि सुधार करने हेतु या अपने नाम से खाता खुलवाने हेतु प्रपत्र 14 को भरा जाता है। तो प्रपत्र 14 जो है क्रम संख्या 1 में जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा जिस व्यक्ति अपना नाम से दावा करना चाहता है कि मेरे नाम से खाता नहीं खुला है, वो खाता खुलवाने के लिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर नाम है रमेश कुमार दावाकर्ता का, तो रमेश कुमार दर्ज कर दिया जाएगा। पिता रहेगा, अगर और इसका भाई है तो यहाँ पर भाई का वो करके भाई लिख दिया जाएगा। पिता का नाम राम कुमार लिख दिया जाएगा। उसके बाद ग्राम लिखा जाएगा, जिस गांव में आप रहते हैं उसका गांव, पोस्ट, उसके बाद थाना, उसके बाद जिला, उसके बाद पिन कोड भी लिखा जाएगा, उसके बाद जाति लिखा जाएगा, डॉट डॉट, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। ये पहला कलम में इतना चीज़ भरा जाएगा। उसके बाद दूसरा क्रम संख्या में जो होगा प्रतिवादी का नाम। यदि आपका खाता नहीं खुला है तो किसी एक रैयत के जरूर खुला होगा। जिस व्यक्ति के नाम से ये खाता खुला रहेगा उस व्यक्ति का नाम दर्ज रहेगा। मान लीजिए आपका जो खाता है किसी अन्य व्यक्ति का नाम से खाता खुल गया है तो उसका नाम यहाँ प्रतिवादी में दर्ज रहेगा। तो प्रतिवादी का नाम दर्ज रहेगा, उसका पूरा लिखेंगे एड्रेस और नाम। मान लीजिए उसका नाम श्याम कुमार है तो यहाँ श्याम कुमार रहेगा। पिता का नाम होगा डॉट डॉट, सब पूरा ग्राम होगा, पोस्ट होगा, थाना होगा, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर जरूरी है। प्रतिवादी के मोबाइल नंबर और एड्रेस पूरा भर देंगे। जिस व्यक्ति के नाम से मेरा ज़मीन चला गया है उसका यहाँ पर नाम दर्ज कर दिया जाएगा। यदि बिहार सरकार हो गया है तो बिहार सरकार कोई व्यक्ति विशेष के नाम न रहकर यहाँ पर बिहार सरकार रहेगा। यदि बिहार सरकार के नाम से खाता खुला है तब, यदि कोई रैयत के नाम से खाता खुला रहेगा तो यहाँ उसी रैयत का नाम रखेंगे। अब इसके बाद जो है तीसरा में भरना है विवादित भूमि का ब्यौरा। तो तीसरा में 4 जगह भरना है, 1 2 3 4 5 जगह।
तो 5 जगह में क्या क्या भरना है? तो सबसे पहले राजस्व ग्राम, जिस गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का नाम लिखना है, जो गांव है। उसके बाद थाना संख्या उसका लिखना है। उसके बाद खाता संख्या लिखना, जिस खाता में आपका ज़मीन है, मान लीजिए 20 है तो 20 खाता। उसके बाद खेसरा संख्या, तो यहाँ पर नया खेसरा संख्या लिखकर यहाँ दर्ज करना। मान लीजिए 821 है, 822 है, जो भी है, जितना यहाँ पर खेसरा अट जाए, और नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। यहाँ तक लिख दिया जाएगा खेसरा को। और पूरा रकबा, मान लीजिए रकबा आपको 1 एकड़ 3 डिसमिल नहीं का खाता खुला है, तो उसका नाम दर्ज यहाँ लिखेंगे, 1 एकड़ 30 डिसमिल। उसके बाद दिया है पहला चौथा नंबर में कि दावा आक्षेप का सार, तो सार में जो होता है वही लिखा जाएगा। मान लीजिए आप केवाला खरीदे हैं, तो लिखिएगा केवाला द्वारा प्राप्त जमीन का खाता नहीं खुला है। दूसरा में हो जाएगा, जैसे केवाला हो गया, खतियान हो गया, बास्कित पर्चा हो गया, बंदोबस्ती भूमि हो गया, तो केवाला के स्थान पर वो चीज़ भर दिया जाएगा। उसके बाद है दूसरा में, मान के चलिए एगो चीज़ समस्या रहेगा। मान लीजिए खतियान के साथ आपको समस्या है, तो यहाँ लिखेंगे खतियान द्वारा प्राप्त जमीन का खाता नहीं खुला है। या तीसरा में होगा, ये भी हो सकता है केवाला द्वारा प्राप्त जमीन का रकबा 1 एकड़ 3 डिसमिल कम आया है। उसके बाद इस प्रकार से बहुत सारा समस्या हो सकता है। या यहाँ हो जाएगा कि राम कुमार पिता ... का नाम प्रारूप प्रकाशन में दर्ज नहीं है, या खाता जो खुला है उसमें दर्ज नाम नहीं है। अपेक्षित राहत में पहला, केवाला द्वारा प्राप्त जमीन का, केवाला द्वारा प्राप्त जमीन का खाता खोलने की कृपया की जाए। या दूसरा में रहेगा खतियान द्वारा प्राप्त जमीन का खाता खोलने की कृपया की जाए। उसके बाद 3 नंबर में है, केवाला द्वारा प्राप्त जमीन का रकबा इतना कम आया है, तो यहाँ लिखना होगा कि रकबा सुधार करने की कृपया की जाए। उसके बाद चौथा में है राजकुमार रामकुमार पिता, जो भी है पिता का नाम दर्ज हो जाएगा, का नाम जोड़ने की कृपया की जाए। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा। हस्ताक्षर के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, और आधार नंबर, आधार कार्ड जो रहेगा उसका फ़ोटोकॉपी। उसके बाद इसके साथ क्या क्या दस्तावेज लगेगा उसका विवरण
यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहिलका में क्या हो सकता है, केवाला हो सकता है, खतियान हो सकता है। पहिला में जो है केवाला हो सकता है, खतियान हो सकता है, दान पत्र हो सकता है, वास्कित पर्चा हो सकता है, पांचवा में हुक्मनामा भी हो सकता है, छठवां में बंटवारा नामा होगा, सातवां में भूदान द्वारा प्राप्त जमीन भी हो सकता है, अन्य प्रकार के जमीन हो सकता है। सबके साथ रसीद रहेगा, जितना है डॉक्यूमेंट उसके साथ रसीद, इसका रसीद रहेगा, इसमें भी रसीद रहेगा, टोटल में इसके साथ रसीद लगाना है। उसके बाद यदि कवालाधारी जीवित है तो इसमें वंशावली की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कवालाधारी मृत है तो उसमें वंश वृक्ष बनाकर लगा देना है। खतियान में भी वही, खतियान के अगर छाया प्रति लगा के, यदि खतियानदार तो जीवित है तो उसका वंशावली नहीं लगेगा, अगर खतियान में जिसका नाम है वो जीवित नहीं है तो उससे वंशावली लगेगा। इसी प्रकार सब में सबका छाया प्रति जीरोक्स करके इसके साथ लगाकर शिविर कार्यालय में जहाँ रहे वहाँ जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार से प्रपत्र 14 को भरा जाता है।